हेलो दोस्तों, आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती मना रहे हैं। उनकी जयंती पर मैं उनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात राज्य के नडियाद में 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म पटेल जाति में हुआ था। इनके पिताजी का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडवा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजराती माध्यम में हुई और वैसे इनकी जो शिक्षा थी वो स्वाध्याय से घर पर ही हुई और अपनी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। देशी रियासतों के एकीकरण में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत का लगभग 40% था। सरदार पटेल ने आज़ादी से ठीक पूर्व ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने का कार्य आरंभ कर दिया था। इनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप 3 रियासतों को छोड़कर शेष सभी राजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने भारत में विलय होना नहीं स्वीकारा, किंतु पटेल ने अपनी कुशाग्र बुद्धि व भारतीय सेना का सहयोग लेकर जूनागढ़ व हैदराबाद को भारत में सम्मिलित कर लिया। नेहरू ने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत को अखंड भारत बनाने का स्वप्न साकार हुआ। सरदार पटेल को 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह 2014 में मनाया गया था। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ। धन्यवाद।